खुदावंद की जिंदगी बख्श पाक कलाम में से फिलिपियों 2 बाब 5 ता 11 आयत। इसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत, हलीमी और अज़मत के बारे में देखेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। सो आज हमें अपने किरदार को मसीह की मानद बनाने की ज़रूरत है। अपने आप को खाली करें, खुदावंद की हजूरी में खुद को सरेंडर करें और हर किस्म की दुनियावी चीज़ों से, दुनियावी बदी, दुनियावी सोच ख्याल, हर उस नापाकी से खुद को पाक करें और खुदा को बोले कि ऐ बाप, जो तू मुझसे चाहता है वो मेरे अंदर पैदा कर, मेरे अंदर मसीह की मोहब्बत पैदा कर, मेरे अंदर मसीह की मुआफ़ी पैदा कर, मेरे अंदर मसीह जैसी वफ़ादारी पैदा कर। जैसे वो तेरे साथ वफ़ादार रहा, उसने तेरी मर्ज़ी को पूरा किया, ऐसे ही मैं मसीह की मर्ज़ी को भी पूरा करूं। जैसे मसीह ने अपने दुश्मनों को सलीब पर बोला, ऐ बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इसी तरह ए खुदावंद, ए यीशु राजा, मेरे अंदर भी ऐसी मुआफ़ी पैदा कर। जैसे पालूस रसूल कहता है, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरीके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें। हम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने हमसाए का भी ख्याल रखें। ऐ खुदावंद, ऐ यीशु राजा, मुझे अपनी मानद बना और मेरे अंदर तेरी खूबियाँ, तेरा किरदार मेरी ज़िंदगी से नज़र आए, मेरे चाल चलन से तू ही नज़र आए, मेरी ज़िंदगी से तेरा जलाल ज़ाहिर हो, ज़िंदगी के हर मोड़ पर तेरा पाकरू मेरे साथ साथ हो और मेरी ज़िंदगी में मेरी नहीं बल्कि हमेशा तेरी मर्ज़ी, तेरे मकासद पूरे हों। आमीन। खुदावंद हमें इस पाक कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। आमीन।